अच्छा मेरी बात सुने, मैंने आज तक आपका कोई राज फाश नहीं किया, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? कुछ भी ड्रामा कर क्यों दो जी, किया? अल्लाह मालिक है। देखें मैं क्या अल्लाह मालिक है, आप नंगा होकर मुझे दिखाते थे वीडियो पे, गलत गलत किस्म की हरकतें करते थे उस वक्त। तो हमारे एक मित्र ने करीम टैक्सी जो इस्लामाबाद में चलती है उनके सेक्रेटरी को फोन किया। बोले दिन भर की थकन उतारना चाहते हैं, कुछ लम्हे उनमें सफर करना चाहते हैं। सेक्रेटरी साहब बोले 60,000 रुपए फी कस। भैंस की आंख, गरीब की कमर टूट रही थी महंगाई से, अब ठरकियों को भी आड़ में ले लिया महंगाई ने। मित्र बोले जनाब काट के थोड़ी रख के जानी है, वापरने का इतना किराया भैंस की आंख। सेक्रेटरी साहब बोले वजीरे आजम की कुर्सी की खुशबू का लम्स जिस चीज को छू के गुजरा हो, शेख रशीद को हर अदा में जिसने देखा हो, फयाजुल हसन चौहान साहब के साथ वक्त गुजारा हो उनके ऑफिस में, कीमत इतनी तो बनती है जनाब। सरकार शाहिद अफरीदी साहब क्यों मोबाइल के ऐड में आते हैं, वसीम अकरम एरियल के ऐड में आते हैं, यानी कि उन्होंने इस्तेमाल किया अच्छा मजबूत और टिकाऊ माल है, इसलिए कीमत बढ़ जाती है। हुकूमती वज़रा जब इनके साथ वीडियो में आते हैं ना, तो ये वीडियो हमें दिखाई जाती है कि बड़े बड़े लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, आरामदेह कंफर्टेबल सफर कर पाएंगे आप इस टैक्सी में। तो सरकार किसी के मुफ्त की ऐड में आने से पहले ये सोचा करें कि बोझ गरीब आवाम पे ही पड़ रहा है। मुझे कोई लेना देना नहीं था इन सब स्कैंडल से, पहले भी आते रहे, मैंने बात नहीं की, लेकिन अभी जरूरी यूं समझा कि एक तवाइफ ने पूरे हुकूमती ईवानों को यरगमाल बना रखा है। पहले ताल्लुक बनाते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, फिर उसके बाद ब्लैकमेल भी करते हैं, और कोई उनका कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि ये वो हमाम है जहां सभी आकर नंगे हो चुके हैं। सद्देबाब करें, इसका कोई हल निकालें, ऐसे अनासर को रोकें जो सोशल मीडिया पे बेहयाई, बदनामी और बेगैरतियां फैला रहे हैं, वरना लोग कहेंगे हुकूमत नहीं तवाइफ खाने चला रहे हो आप।